ऐसा कोई भी काम नहीं है जो श्री हनुमान जी की साधना से पूरा ना हो सके। अब यह भी जान लीजिए कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का दाता क्यों माना जाता है। माता सीता के आशीर्वाद से ही श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मिला था और साथ ही उनको इन सिद्धियों को अपने भक्तों को प्रदान करने की शक्ति भी प्राप्त हुई थी। देखिए, जिन लोगों को सिद्धि में रुचि है वे मेरी बात को बड़ी रुचि से सुनेंगे। एक तो आपने अभ्यास किया और आप परफेक्ट हो गए, इस परफेक्शन को ही सिद्धि कहते हैं, आप सिद्ध हो गए। दूसरी बात, जो व्यक्ति स्वयं सिद्ध है वह आपको सिद्धियां प्रदान कर सकता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं शक्तिपात और ये होती है और उसके बाद आप उन सिद्धियों का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरी बात कि आप पर वह सिद्धियां आई, चाहे आपके तपस्या के कारण, चाहे किसी के शक्तिपात के कारण, वह आप पर सिद्धियां आई और अब आप वह सिद्धियों को किसी अन्य व्यक्ति को दे सकते हैं। ये और उच्च कोटि के ज्ञान की वजह से और अभ्यास की वजह से संभव हो पाता है। अणिमा सिद्धि का अर्थ है सूक्ष्मता को प्राप्त करना। इस सिद्धि को प्राप्त करने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप को प्राप्त कर लेता है। महिमा सिद्धि को हासिल कर लेने के उपरांत व्यक्ति अपने शरीर को जितना चाहे बड़ा कर सकता है। हनुमान जी को अणिमा और महिमा दोनों सिद्धि प्राप्त थी। तीसरी सिद्धि लदिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने के उपरांत शरीर को इतना हल्का किया जा सकता है कि हम वायु में उड़ सकें, या कहें कि इस सिद्धि को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति वायु के समान हल्का हो जाता है। ऐसे अनेक योगियों का उल्लेख हमारे शास्त्रों में मिलता है और अनेक रूसी और अंग्रेज विद्वानों ने ऐसी घटनाओं का उल्लेख भी किया है, जैसे लुइस जैकुलियोट, ज़ेन, इनेस किंग, जेलेस्की, बोनावेस्टी, डब्ल्यू सोमरसेट आदि विद्वानों की किताबों में ऐसे अनेक साक्ष्य हैं। खैर, इस साधना में इडा, पिंगला तथा सुषुम्ना इन तीनों नाड़ियों को साधना पड़ता है। जो लोग सुषुम्ना को जागृत कर पाते हैं वो वैसे ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। गरिमा सिद्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपना गुरुत्वाकर्षण इतना बढ़ा सकता है कि कोई उसे हिला भी न सके, और वो भी केवल हवा को अंदर लेकर। प्राप्ति सिद्धि को पा लेने वाला सिद्ध काल के परे जाकर देख सकता है। उस पर अलौकिक शक्तियां भी आ जाती हैं। वो किसी के दिमाग को पढ़ सकता है, उससे बात कर सकता है, यानी उसे टेलीपैथी आ जाती है। वो दूर बैठकर भी अपनी चीजें मंगा सकता है, बीमारियों को ठीक कर सकता है तथा पशु पक्षियों से भी बात कर सकता है। प्राकम्य सिद्धि को प्राप्त करने के उपरांत एक बार में योगी इतनी सांस भर सकता है कि वो कई घंटों, दिनों तथा महीनों तक मिट्टी के नीचे अथवा पानी के नीचे रह सकता है। इस सिद्धि का सिद्ध साधक परकाया तथा पर मस्तिष्क में प्रविष्टि हो सकती है। प्राकम्य प्राप्ति के उपरांत शरीर, मन की उम्र रुक जाती है। जो योगी या व्यक्ति वशित्व सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं उसे दुनिया में कोई प्रभावित नहीं कर सकता, परंतु वो पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मनुष्यों को वशीभूत कर सकता है। उसके मस्तिष्क तथा व्यवहार को बदल सकता है। ईशित्व सिद्धि के उपरांत साधक स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। वो मृत व्यक्ति को जीवन दे सकता है तथा संतान प्राप्ति करा सकता है। ऐसे व्यक्ति के छूने मात्र से ही रोग भाग जाते हैं। आपने अष्ट सिद्धियों के बारे में अब जान लिया। अब जानते हैं कि नव निधियां कौन सी हैं। परकाया प्रवेश मुक्त व्यक्ति तक की काया में प्रवेश, किसी भी काया में प्रवेश। हांडी विद्या, न भूख लगे न प्यास। काड़ी विद्या, त्रितिक्षा प्राप्त हो जाती है, यानी किसी मौसम का कोई असर नहीं होता। वायुगमन, वायु मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। मदालस विद्या, इसमें शरीर को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। कनकधारा सिद्धि, इस सिद्धि की प्राप्ति के उपरांत धन की कमी कभी नहीं रहती। प्राज्ञ विज्ञान, बांझ स्त्री को भी संतान प्राप्ति होना। सूर्य विज्ञान, इस सिद्धि में साधक सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करता है। मृत संजीवनी विद्या, वर्तमान युग में आदि शंकराचार्य एवं गुरु गोरखनाथ इसके बहुत बड़े ज्ञाता थे। क्या मृत्यु के उपरांत जीवन है?